हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का एग्जाम खत्म हो चुका है। 15, 16, 17 और 18 नवंबर को एग्जाम हुआ। 17 को डबल ए और जेएसओ का पेपर था और बाकी 3 दिन पेपर 1 और पेपर 2 वालों का एग्जाम था। तो आज पेपर खत्म हो चुका है और जैसा रिव्यू आ रहा है उससे ये है कि 18 वाला पेपर काफ़ी ईजी था, उससे थोड़ा सा टफ 16 वाला था और सबसे टफ कंपेरेटिवली 15 वाला सबसे टफ कहा जा रहा है। हालांकि पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो भी बच्चा 15 वाले में अपेयर हुआ है वो 16, 17 वो 16 और 18 में अपेयर नहीं हुआ है, जो 18 में अपेयर हुआ है वो 15 और 16 में अपेयर नहीं हुआ है। तो कंपेरेटिवली कौन बेटर था ये तो कहना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन जैसा बच्चों ने कहा कि हमें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो वैसे बच्चे 15 वाले में थोड़े ज़्यादा थे और 16-18 में कम दिखे। तो इस बेसिस पे एक बनाया जाता है मोटिव। अब जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है बच्चों का वो ये है कि अब नॉर्मलाइजेशन क्या कैसे होगा और फायदा किसको ज़्यादा किसको कम होगा। तो पहले मैं आपको 18 के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बताता हूँ। 2018 सीजीएल टीयर 2 हुआ था वो 11, 12 और 13 सितंबर को हुआ था। 11 का पेपर सबसे ईजी था, 12 का उससे थोड़ा टफ और 13 का सबसे टफ माना गया था। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ऑब्वियसली 13 वालों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, सबसे ज़्यादा नंबर उन्हें ही दिए गए थे, 11 वालों को सबसे कम दिए गए थे। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम लोग जनरली मान लेते हैं कि जो टफ है उसको ज़्यादा मिल जाएगा, जिसका इजी है उसको कम मिलेगा, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर है। जैसे कि देखिए 15 को जो पेपर हुआ तो 12 बजे पेपर खत्म होता है मैथ्स का। तो जैसे ही पेपर खत्म होता है वैसे ही वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाती है कि पेपर कैसा आ रहा है। विद इन 1 से 2 बजे तक आपको पता हो जाता है कि पेपर कैसा आया है मैथ्स का। अब आप लोग चाहे जिस डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन पेपर जब आप देख लो कि ऐसा पेपर आया है, अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है, एडवांस क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, डीआई बहुत कैलकुलेटिव है, ऐसा आपको अगर माइंडसेट आपका आ गया तो फिर आप उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हो। तो भले ही रात में आप 10, 11, 12 बजे तक जब तक पढ़ोगे तो आप उसी के हिसाब से पढ़ोगे। चलिए आप मे भी उस हिसाब से ना भी पढ़ पाए, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं वैसे पेपर के लिए। और एसएससी सीजीएल टीयर 2 का ये इतिहास रहा है कि जैसा पहला दिन पेपर आया है वैसा ही दूसरा दिन भी आता है, तीसरा दिन भी आता है, चौथा दिन भी आता है। उस पेपर के लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग ना पढ़ पाए, लेकिन कम से कम आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और सरप्राइज नहीं होंगे, शॉक नहीं लगेगा आपको हॉल में जाके। आप कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट होगा कि हाँ ऐसा पेपर तो आना ही था, तो आप में कामनेस लेवल होगी। तो ऑब्वियसली अगर आपका दिमाग काम है तो पेपर का लेवल चाहे जैसा भी हो उसके हिसाब से आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर पेपर उल्टा और ईजी हो जाता है तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और ये बातें सारी बच्चों के साथ अप्लाई होंगी। यानी कि अगर 18 नवंबर का जो पेपर है वो अगर सबसे ईजी है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि एक तो इजी भी है और यहाँ बच्चों को टाइम भी मिला, एक दिन एक्स्ट्रा 17 को गैप भी था, तो यहाँ पे आपको टाइम भी मिला अलग से प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑब्वियसली 18 वालों को सबसे कम फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। अब जिन्हें नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलेगा वो भी ये ना सोच ले कि उनके 15 या 20 नंबर डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। 18 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें मार्क्स बढ़े भी थे 13 वालों के, तो उनके कम बढ़े थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि 15-20 नंबर बढ़ गए, मैक्सिमम किसी के 10-15 नंबर तक बढ़े थे। लेकिन अगर एक डिस्टिंक्ट मार्क्स से ऊपर लाते हो, अगर 170, 160 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिला था। और ये हर एग्जाम में होता है, अगर आप एक सर्टेन मार्क्स से ऊपर लाते हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलता है, और अगर आप एक एवरेज से नीचे रहते हो तो आपके मार्क्स या तो उतने ही रहेंगे या बहुत कम बढ़ेंगे, या हो सकता है घट भी सकते हैं सेम शिफ्ट में। तो इसीलिए ये आप कुछ भी आप पहले से आप प्री डिटरमाइन नहीं हो सकते हैं कि ऐसा ही मुझे मार्क्स मिलेंगे, इतने ही मुझे मार्क्स आएंगे, ये कोई पक्के तौर पर नहीं कहा सकता। लेकिन हाँ, अगर 15 का पेपर टफ है तो उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको याद होगा कि एक विशाल कुमार नाम के ही एक कैंडिडेट थे, उनको मैथ्स में 200 में से 200 मार्क्स आए थे। उनका शिफ्ट था 11 सितंबर को, उनका रॉ स्कोर 200 में 200 है। नॉर्मलाइज होने के बाद उनका मार्क्स 199 पॉइंट समथिंग हो गया था। वहीं एक नवीन यादव थे जिनका शिफ्ट था 13 सितंबर को, और उनके शायद रॉ मार्क्स 187 या 186 थे, मुझे याद नहीं है ठीक से, और उनका नॉर्मलाइज स्कोर हो गया था वो 200 प्लस हो गया था। तो आप सोच लीजिए कि जो भी बच्चा टैलेंटेड है उसका अगर इजी शिफ्ट में पढ़ता है तो उसको थोड़ा नुकसान होता है, उसका अगर टफ शिफ्ट में पढ़ता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा एज मिल जाता है। और वही बच्चा जो एवरेज है, नॉर्मल है, और उसका अगर इजी शिफ्ट में पढ़ता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाता है उसके टैलेंट के हिसाब से। तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती है एग्जाम में, इतना हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। सब कुछ हम लोग बिल्कुल 100% फ्लॉलेस अगर एक्सपेक्ट करें तो ये हमारी भी एक मिस्टेक होती है। और एसएससी सीजीएल 2020 जब होगा तो वो अब काफ़ी हद तक प्री डिटरमाइंड है कि कैसा होने वाला है। 18 और 19 का पेपर सिमिलर आया है, तो हम लोग, और मैं कहूँगा कि 19 का जो पेपर आया है वो आज तक का, पिछले 10 साल में हम लोग कहें तो मुझे लगता है सबसे ईजी पेपर आया है इस बार। इतना इजी, इतना नॉन सरप्राइजिंग पेपर कभी नहीं आया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का, ये मैं एक लाइन में कहता हूँ। बाकी और बात करूंगा मैं अपने बारे में भी, वो करूंगा टीयर 3 के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।